वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो चलते हमारे शहर स्वीकार है इसके प्रश्न उत्तर पर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर। क्या है पहला प्रश्न? टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो गर्बीली गरीबी से अभिप्राय है। गर्वीली गरीबी अर्थात गर्वयुक्त दरिद्रता। गरीबी में मनुष्य हताश, निराश, दुखी हो अपना धैर्य खो बैठता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सात्विक नहीं रहता। लेकिन यहाँ कवि ने ऐसे गरीबी का चित्रण किया है जिसमें डूबकर वह हताश, निराश एवं दुखी नहीं होता, बल्कि धैर्य, साहस और स्वाभिमान से उसका मुकाबला करता है। वह इस गरीबी में जी कर भी खुश है, आनंदित है। उसे गरीबी युक्त जीवन से कोई शोक या वेदना नहीं होती, बल्कि वह गर्व से जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने गरीबी को गर्बीली गरीबी कहा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है? भीतर की सरिता। भीतर की सरिता है आंतरिक सरिता या हृदय रूपी सरिता। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का अभेद्र आरोपण किया है। जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, उसका पानी पवित्र होता है, धाराएं पवित्र होते हैं, किनारे पवित्र होते हैं जो नदी के साथ संबंधित है। यह सब कुछ पावन है। उसी प्रकार हृदय भी पवित्र और उसमें उदित सभी भाव भी पवित्र है। जैसे सरिता के साथ मिलकर सब कुछ पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार कवि के भाव भी हृदय में आकर तथा उससे प्रवाहित होकर पवित्र बन जाते हैं। फिर इसमें बात की हुई है बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता अर्थात बहलाने सहलाने वाला अपनापन। इससे अभिप्राय है कि मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है। अंत समाज के साथ उसका अटूट संबंध है। समाज में मनुष्य के अनेक ऐसे सगे संबंधी या चाहने वाले होते हैं जो सुख दुख, राग विराग प्रत्येक स्थिति में सहयोग देते हैं। अर्थात दुख सुख में मनुष्य के कुछ अपने लोग उसको धैर्य देते हैं। इसलिए मनुष्य पर जब भी दुख, पीड़ा या निराशा की घड़ी आती है तो उसके आत्मीय जन उसको दुखों में बहलाते हैं, उसके दुखों को सहलाने का प्रयास भी करते हैं, उन पर प्रेम रूपी महरम भी लगाना चाहते हैं। यही वह आत्मीय है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बहलाती और सहलाती है। लेकिन प्रस्तुत कविता में कवि जीवन में इतना दुखी और निराश हो चुका है कि उसे आत्मीय जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता भी सहन नहीं होती। अब बात करते हैं ममता के बादल। ममता के बादल में अभिप्राय है ममता रूपी बादल या प्रेम के बादल। यहाँ कवि ने ममता पर बादलों का अभेद आरोप किया है। जिस प्रकार अपनी वर्षा से पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं और चारों तरफ हरियाली फैलाकर सबको सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार प्रेम अपने भावों से प्रेमी जन को आनंद प्रदान कर आनंद विभोर कर देते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ भी भर देते हैं। लेकिन यहाँ कवि को प्रेम खुशियाँ शायद अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्हें ये ममता के बादलों की कोमलता भी पीड़ादायक प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। क्या करते हैं? एक कहते हैं मुस्काता चांद। मुस्काता चांद अर्थात मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। इससे अभिप्राय यह है कि रात्रि के गहन अंधकार में जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी लेकर उदित होता है तो वह चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटाकर अपनी उज्जवल चांदनी बिखार देता है। रात्रि के गहन अंधकार पर फैला चंद्रमा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए कवि ने मुस्कुराता चांद कहा है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी की काश होता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। व्याख्या के लिए देखिए, व्याख्या भाग है जो एक है कि कवि क्या कहते हैं। कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में इसलिए नहाना चाहता है क्योंकि उसका सता द्वारा ढका हुआ और घिरा हुआ उसका रमणीय प्रकाश अब उससे सहन नहीं होता। ममता रूपी बादलों की मंडराती
मंडराती कोमलता भी उसके हृदय को पीड़ादायक लगती है। उसकी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। उसकी छाती होनी को देख झपटने वाली लगती है और उसे अब आत्मीय जन की भालती सहलाती आत्मीय भी सहन नहीं होती है। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट है इसमें ये रहा, तुम्हें भूल जाने को दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशिष्ट आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सह नहीं जाता है। उत्तर क्या रहेगा? यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। इसके अति कठोरता और कष्टों की अधिकता का अर्थ प्रकट होता है। मानव जीवन सरल सीधा नहीं है, उसकी जटिलताएं दक्षिण ध्रुवी जीवन के कष्टों के समान ही तो है। इसमें ये है ना, यहाँ अधिकतर इसका बताया मैंने। कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में किसी स्थिति को अमावस्या बना कहा है। किसे कहा है? कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने जीवन के दुखों को अमावस्या कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गय। कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों के ध्यान में रखकर उत्तर दे। क्या रहेगा इसका उत्तर? क्या है कि स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति कार्यों में लीन होने की है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्य का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है सहर्ष स्वीकार, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाला शब्द कार्य है। कार्य की मनुष्य के सुख दुख को भुलाता है और मनुष्य की सबलता और साहस प्रदान करता है। यह कविता अपने संबोध्य जिसको कविता संबंधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखा चिंतन अंशों के ध्यान में रखकर बताइए। क्या कहा इसमें? कवि ने अपने संबोधन को पूरी तरह भूलकर कार्य में लीन हो जाने की बात की है। कोई भी व्यक्ति अपने काम में लीन होकर ही अपने कष्टों को विषित कर सकता है।